किताबें आप लोगों ने भर दी, लोगों के जहनों में डाल दिया। अब लोगों के जहन में रासिख हो गया, शिया कुरान को मुहर्रफ मानता है। टीवी चैनलों पे आपने चीखो पुकार की, और यहाँ पर आप अपने उलमा इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 2 सूरतों को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान में से नहीं मानते। तो मनहज, कोई गांधी साहब ने 14वीं सदी में बैठ के अपना एक मनहज बनाया और ये कश्फ करते हैं उस ज़माने की चीज़ों को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलते हैं एक क्लिप की जानिब और देखते हैं कि क्या गुफ्तगू है गामदी साहब की, और उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर जवाब अर्ज़ करते हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये बताइएगा, हमारे यहाँ ये जो आसार की किताबें हैं, रिवायात की किताबें हैं, खुद अब्दुल्लाह बिन मसूद ही से बाज़ इस तरह की बातें नकल हुई हैं कि जो मावज़तैन हैं, जो आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, उनके बारे में उनका ये नुक्ता नज़र था, उनका ये मानना था कि ये तो दुआएं हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, ये शायद मुसहफ का हिस्सा नहीं है। ये बात समझी नहीं गई लोगों को, चूँकि कुरान मजीद के साथ ये दिलचस्पी कम हुई और ख़ास तौर पर रावी हजरात को। यानी गामदी साहब के इस नुक्ते को आपने तवज्जो करनी है। मैं इंशाल्लाह फिर जब जवाब इसका अर्ज़ करूँगा और इनकी उलमा और मुहद्दिसीन और वो जलील क़द्र अफराद के जिन्होंने ज़िंदगी लगाई है अपनी इन्हीं उलूम में, लेकिन गामदी साहब कह रहे हैं कि इन लोगों को चूँकि कुरान की इतनी मालूमात और कुरान के साथ इतना शगफ़ नहीं है। आगे सुने कि वो तदब्बुर करें, देखें कुरान में क्या है, कुरान मजीद की तरतीब क्या है, कुरान मजीद में तरतीब का एजाज़ क्या है, इसको नहीं समझ पाए। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप मेरी तफसीर उठाइए और ये देखिए कि सूरह निसा और सूरह मायदा के बारे में मैंने लिखा है कि ये फ़लाँ आयत पर सूरह ख़त्म हो गई है, इसके आगे एक ज़मीमा है जिसमें सवालों के जवाब दिए गए। क्या बात है। यही बात मैंने सूरह निसा के आखिर में कही है, यही मैंने सूरह मायदा के आखिर में कही है। पूरे कुरान के बारे में भी सुन लीजिए कि पूरे कुरान में सूरह फातिहा की हैसियत दिबाचे की है और मुअव्वज़तैन की हैसियत आखिरी दुआ की है। कुरान ख़त्म हो जाता है सूरह इखलास पर, ये मैंने भी लिखा है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद के गैर मामूली आलिम हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह से कुरान समझा और सीखा है। किसी मौके पर उन्होंने ये फरमाया होगा कि कुरान मजीद अपने मजमून के लिहाज से सूरह इखलास पर ख़त्म हो जाता है। ये तो 2 दुआएं हैं जो कुरान के आखिर में रख दी गई हैं, उसको बाज़ नाफहम लोगों ने इस तरीके से मुंतकिल कर दी। हाँ, अब आपने यहाँ तक मुलाहिज़ा फरमाया कि बाज़ नाफहम लोगों ने उसको मुंतकिल कर दिया और उन्होंने यूँ फरमाया होगा। देखें, मुझे ताज्जुब होता है कि आप कयास और गुमान ज़नी के साथ यह फ़ैसला कर रहे हैं आज के ज़माने में बैठकर कि उन्होंने ये फरमाया होगा, कुछ नाफहम लोगों ने ये समझ लिया होगा। यानी वाक़ई ताज्जुब की बात है कि भाई एक इल्मी, आप अगर मुकदमा रखना है तो इल्मी मुकदमा रखें, फ़कत यही कि यूँ कहा होगा, यूँ हो गया होगा, ठीक है। वो जैसे उर्दू अदब में जो बाज़ ज़रबुल अमसाल बनी है, तो उनके हवाले से क्या कहा जाता है कि भाई ये ज़रबुल मसल कैसे बनी है। वो कहते हैं हुआ यूँ होगा कि किसी ने ये काम किया होगा और किसी ने ये कहा होगा, तो लिहाजा ये ज़रबुल मसल बन गई। तो गामदी साहब ने भी बिल्कुल उसी को रखा। जबकि सदर तदवीन अहादीस से अगर हम देखें कि जो इब्तदा थी तदवीन अहादीस की, उस मतलब मुस्नद हुमैदी उठा कर देखें, सही बुखारी उठा कर देखें, उसके अलावा आप तरतीब से आ जाएँ आज तक के ज़माने में, यानी कर्न बाद कर्न, तमाम उलमा, तमाम मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन और जलीलुल क़द्र वो अफराद के जो आपके नज़दीक एक अज़मत और शान रखते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप इनको कम फ़हम और पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते हैं और इन्हीं से आप बाकी दीन ले रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये जो दीन पहुंचा है, क्या आप कह दें कि हम तो फ़कत कुरान महवर है, हम कुरान से सारा दीन ले रहे हैं? तो ऐसे तो आप खुद भी नहीं कहते कि भाई आपने जो आमाल फ़ुरूआत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, तो वो आप सब इन लोगों से ले रहे हैं जो कम फ़हम हैं, कम अकल हैं। तो बस कहा जाएगा कि भाई जो आप नमाज भी पढ़ रहे हैं ना, ये नमाज चूँकि आपके यहाँ इत्तेफाक नहीं है, कोई ऐसे पढ़ता है, कोई ऐसे पढ़ता है, कोई यूँ, तो जनाब कोई हाथ खोल कर रसूलुल्लाह की नमाज क्या थी आप तक सही इसनाद से नहीं पहुँची। अब लोगों में इस कदर इख्तलाफ है, जबकि दूसरी तरफ रसूलुल्लाह जो हैं वो एक दिन में ज़ाहिर बात है 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते थे। तो ये चीज़ तो तवातुर से आप तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पहुंची। कुछ कम फ़हम, ना फ़हम और इस तरह के लोगों ने आप तक नमाज भी पहुंचा दी। फिर रोज़े का भी यही मसला, आपके तो फिर पूरा दीन कम फ़हम, ना फ़हम और इस तरह के लोगों के ऊपर मुअल्लक़ होकर रह जाएगा, ठीक है। और फ़कत दीन की रिसोर्सेज आपके पास क्या रह जाएंगी? गामदी साहब की गुमान ज़नी और क़यास आराइयाँ, ठीक है। अब गामदी साहब के जो फॉलोवर्स हैं वो जनाब इस पर कहते हैं कि आप गामदी साहब के मुकदमे को समझें, गामदी साहब के मनहज को समझें। भाई मनहज क्या है? मनहज
कोई गांधी साहब ने 14वीं सदी में बैठ के अपना एक मनहज बनाया और ये कश्फ करते हैं उस ज़माने की चीज़ों को? नहीं। या फिर मनहज ये क्या है कि ये बिलाखरे इसी रास्ते से जो चीज़ें मुंतकिल होकर आई हैं उसको गांधी साहब लेते हैं और वहाँ से आकर अपना इस्तदलाल करते हैं। इस्तदलाल की बुनियाद क्या है? आप उनके मुकाशिफात हैं, उनका ये क्या कहते हैं, उन पे इल्हाम होता है? नहीं। तो ये कम फहम, ना फहम और फलां फलां लोगों से, जिन्हें आप कह रहे हैं कि इन्हें इतनी सेंस नहीं थी कि वो समझ पाएँ ये एक आसान और सादी बात, वो जो सामने इनके होस्ट और शागिर्द बैठे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि वाह क्या बात की है। ठीक है, इस भाई आपकी मुस्कुराहट क्या है? आप गांधी साहब की बात के ऊपर तस्हीह की मोहर सब्त कर रहे हैं और बाकियों के ऊपर कि भाई वो इस कदर कज फहम थे, उनके अंदर कोई फ़हम नहीं थी और ये इब्तदाई मुकदमाती चीज़ भी वो समझ नहीं पाए और उन्होंने कसरत से, असल किसी को नहीं मालूम और उन्होंने इस बात को नकल किया। और वो लोग के जो ज़्यादा करीब थे उस ज़माने के, जिनके पास ज़्यादा आसार थे इस हवाले से, जो दस्तरस रखते थे उन चीज़ों तक जिन तक गांधी आज के ज़माने में दस्तरस नहीं रखते, आप कहते हैं गांधी साहब दुरुस्त हैं। अब मैं आपके सामने आज इसके ऊपर कलाम रखता हूँ तफसील से और इसको आप मुलाहजा करें कि और फैसला करें ये सारे कम फहम, हमें तो वो मुश्किल नहीं है भाई, आप इनको सबको कम फहम, कज फहमी वाले और पता नहीं क्या क्या आप इनको डिक्लेयर करें, आपका मज़हब है। बस पता चले ये चलेगा कि इसका नतीजा ये निकलेगा दोनों सूरतों में कि आपका मज़हब ऐसे कम फहम और कज फहमी पर मुश्तमिल अफराद पर मबनी है। ये मुलाहजा फरमाएँ, मजमा बिहार अनवार फ़ी गराइब तंजील व लताइफ़िल अखबार। जनाब कौन है? शेख अल्लामा मलकुल मुहद्दिसीन मोहम्मद अत्ताहिर सिद्दीकी अल हिंदी। इसकी जो जुर्राबे है यहाँ पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं फ़हाद क़ज़न अब्दुल्ला, यानी ये भी इसी तरह है जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने ज़न किया कि अन्नल मुअव्वज़तैन लैसता मिनल कुरान। देखिए, कुरान में से ना होना, यानी उनका गुमान ये था कुरान में से ना होना, ये नहीं था कि ये कुरान में बेउनवाने दुआ है, जबकि जो मुसहफ़ अब्दुल्ला इब्न मसऊद था वो उसको इसमें शामिल नहीं करते थे, बल्कि उसमें 112 सूरतें हुआ करती थी। लेकिन आज के मुसहफ़ में आप देखें 114 सूरतें हैं। ये मैं आगे चल के इंशाअल्लाह वजाहत करूँगा इसकी, और ख़ुद आपके ऊपर उलमा ने वजाहत की है। उसके बाद अगला मुलाहज़ा फरमाएँ कम फ़हम और कज फहमी पर जनाब रखने वाला शख्स, बहरुल मज़हब फ़ी फ़ुरूइल मज़हब शाफ़िई, मुतवफ़ा इनका 502। इसमें जब हम जाते हैं जनाब इस्माइल रोयानी अलजुज़ुस्तानी, इसमें क्या बयान कराते हैं? वो कहते हैं कि और जो हमारे असहाब में से कहते हैं कि मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह की बात हो रही है कि ये साबित है कतई तौर पर मुसहफ़ में, तो हम उसकी तकफ़ीर नहीं करते और जो इसका इनकार करता है उसकी भी तकफ़ीर नहीं करते। यानी जो उसको साबित मानता है, जो उसको साबित नहीं मानता, हम मुमकिन है कि शुबा हो जाए। जैसे कमा कानत शुबा, जो हमारा मकसूद है इबारत वो ये है, कमा कानत शुबा इब्न मसऊद, जैसा कि ये शुबा हो गया इब्न मसऊद को फिल मुअव्वज़तैन के बारे में, वक़ाल इन्नहुमा लैसता मिनल कुरान। वो क्या कहते थे? इब्न मसऊद साहब क्या कहते थे कि ये दोनों कुरान में से नहीं है। काला क्या है? सिग़े जज़्म है। सिग़े जज़्म से क्या मुराद है? यह मतलब सिग़े तमरीज़ नहीं है। उलमा जब बयान करते हैं ना किसी के साथ कत और यकीन के साथ या निस्बत देकर, तो इसका मतलब है कि वो बात काबिल कबूल है। वरना अगर उनको उसमें शक हो और वो मसअला ज़न्नी हो, यकीनी ना हो, तो रुविया, ठीक है, हुकिया, इस तरह से जो है वो उसकी ताबीर इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे इल्मी दुनिया में मसलन मुख्तलिफ़ किताबों में अगर आप देखें, नववी की अल-मुहज़्ज़ब उठा के देख लें, तो वहाँ पर ये सारे कवायद जो हैं वो बयान हुए हैं, जो अभी वक्त नहीं है बयान करने का। तो लिहाजा वो इस कदर ये बात कतई और यकीनी थी कि इसमें किसी किस्म का कोई ज़न नहीं है, वो यही बयान करते थे। उसके बाद इसी किताब में एक और सफ़े पे 128 सफ़े पे क्या कहते हैं? कमा खालफ़ा इब्न मसऊद अस्सहाबा फ़ी फ़ातिहा वल मुअव्वज़तैन वलम यजअलहुन्ना मिनल कुरान। वो कहते हैं जैसा कि इब्न मसऊद का इख्तिलाफ़ हो गया सहाबा के साथ फ़ातिहा और मुअव्वज़तैन के मुतालिक, वो उनको करार नहीं देते थे कुरान में से, ठीक है। और क्या कहते हैं? वक़दिन अक़दल इजमा अला अन्नहुन्ना मिनल कुरान, जबकि दूसरी तरफ क्या है? इजमा है कि ये कुरान का हिस्सा है। एक तरफ अब्दुल्ला इब्न मसऊद, एक तरफ आपका इजमा। तो जनाब अब्दुल्ला बिन मसऊद को आप वो मैंने क्या माने हैं कि भाई मासूम तो नहीं मानते ना, आप उनको मासूम नहीं मानते, फिर आप किस चीज़ पे मुसर रहे हैं अपनी तरफ से इस तरह की तावीलात करके कि जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। उसके बाद अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएं अल-लुबा फ़ी उलूमिल किताब, जनाब अल-इमाम अल-मुफस्सिर इब्न आदिल दिमिश्की हम्बली, मुतवफ़ा 880, इनका अल-जुज़ुल 20 इनकी 20वीं जिल्द है। इसमें क्या कहते हैं? वज़अमा इब्न मसऊद अन्नहुमा दुआ, वो मुअव्वज़तैन के बारे में कहते थे ये दुआ है, वलैसता मिनल कुरान, ये कुरान में से नहीं है, यानी कुरान का हिस्सा नहीं है।
और इसकी वखालफ़ बिहिल इजमा मिन सहाबा व अहल बैत, सहाबा ने के इजमा ने इसकी मुखालफत की, यानी तमाम सहाबा ने इसकी मुखालफत की और अहल बैत ने क्या है इसकी मुखालफत किया जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद की इस मसले में। ये तीसरा। उसके बाद चौथा मुलाहदा फरमाएं, ये तफसील से जिस शख्स ने इस पर कलाम किया है वो ये जनाब मुअल्लिमी यमानी, ठीक है, अशेख अल्लामा मुअल्लिमी यमानी एक नहायत आप कह लें कि पढ़ी लिखी और एक जानदार शख्सियत है, ठीक है। इनकी आप कुतुब उठाकर पढ़ें तो आपको मुताले से पता चलेगा कि ये किस कदर जानदार शख्सियत है। इसकी पहली जिल्द में वो क्या कहते हैं, यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, इनकी कुछ चंद सफ़ात में मुश्तमिल ये गुफ्तगू है। वो कहते हैं बहुत से ऐसे मसाइल हैं मिन मसाइल अक़ायद जो ला तख़रुज अन हाज़ा, जो इससे खारिज नहीं है, ठीक है। फ़इन्ना कसीर मिनल आमाल वल अक़वाल युअद्दु कुफ़्रा, वो कहते हैं बहुत से ऐसे आमाल हैं और अक़वाल हैं कि जो कुफ्र शुमार होते हैं। वमा अदा अलैहि युनक़लु शैअन मिनहु अन बादिल अक़ाबिर, एक तरफ यह है कि बहुत से ऐसे आमाल और अक़वाल हैं कि जो कुफ्र शुमार किए जाते हैं और इसी के साथ जो हैं बाद अकाबिर से वो चीज़ें नकल भी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, फ़इन्ना इनकार आया मिनल कुरान, पस वो कहते हैं इनकार करना कुरान में से किसी आयत का कुफ्र है, और बावजूद इसके आगे वो मिसाल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि बाद ऐसे अफराद हैं कि जो नेक और साले हैं, जो साहिब फ़ज़ल हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो ऐसे अकायद रखते हैं, ऐसे नज़रियात रखते हैं जो ज़ाहिर कुफ्र शुमार होते हैं। जैसे ख़ुद कह रहे हैं फ़इन्ना इनकार आयत मिनल कुरान कुफ्रुन, कि जैसे एक आयत का इनकार करना कुफ्र है। वमा अदाल फ़क़त क़ाल इब्न मसूद इन्नल मुअव्वज़तन लैसत मिनल कुरान, और इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या कहते थे कि मुअव्वज़तैन कुरान में से नहीं है। वो कहते हैं इसके साथ उनकी जलालत में कोई कद, कोई ऐब वारिद नहीं होता, ठीक है। क्यों? वो कहते हैं काना लहू मिनल उज़्र, हम उनको माज़ूर करार देते हैं। देखें, हम उलमा अहले सुन्नत से यही तकादा करते हैं। भाई आप लोग तशय्यो के ऊपर टीवी चैनल्स पे उस पर चढ़ दौड़ते हैं, जैसे शिया तहरीफ कुरान का कायल है, शिया फ़लाँ का कायल है, शिया फ़लाँ का कायल है। आप किसी किस्म का उज़्र नहीं देते, किताबें आप लोगों ने भर दी, लोगों के जहनों में डाल दिया, अब लोगों के जहन में रासिख़ हो गया शिया कुरान को मुहर्रफ मानता है। टीवी चैनलों पर आपने चीखो पुकार की, और यहाँ पर आपके अपने उलमा इस बात का इकरार कर रहे हैं कि दो सूरतों को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान में से नहीं मानते, तो उनको आप उज़्र देते हैं। यानी ये क्या है, एक छत और दो हवाएं। वो कहते हैं वह हासिल हूँ, वो कहते हैं अन्नहु लैसा कुल्लु मा साबत फिल अमल अन्नहु कुफ्र औ शिर्क। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि हर वो चीज़ जो साबित हो जाए, ठीक है, अमल में, वो कुफ्र हो या शिर्क हो, ठीक है, या और हर वो शख्स जो इसको अंजाम दे काफिर या मुशरक हो, बल्कि रुब्बमा यकूनुल अमल कुफ्रन औ शिर्कन, बस औक़ात ये होता है कि एक अमल कुफ्र या शिर्क होता है और उसके जो यकून बाद आमिलिही मिन औलिया अल्लाह अज़्ज़ा वजल, लेकिन अमल वो कुफ्र और शिर्क है, लेकिन उसके बाद जो आमिलीन है, अमल अंजाम देने वाले हैं, औलियाए अल्लाह में से होते हैं। क्यों? वलिअन्नहु काना माअज़ूरन फ़ी अमलिही, वो अपने अमल में क्या है, माअज़ूर हैं। ये एक बड़ी अहम बात थी। फिर इसी किताब में रफ़ुल इज्तिवा में एक जुज़ सानी में आगे बढ़ें तो सफ़ा नंबर 800 उस पर क्या लिखते हैं, वो कहते हैं वक़द इत्तफ़क़ल उलमा अला तकफ़ीर मन अनकर आया मिनल कुरान। वो कहते हैं उलमा के इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि जो एक आयत का भी इनकार करे उसकी तकफ़ीर की जाएगी, औ ज़ादा फ़ीमा लैसा मिन्हु, या उसमें ज़्यादती का कायल हो जाए। वमा ज़ालिक फ़क़त क़ाला बादु सहाबा रज़ियल्लाहु अन्नल मुअव्वज़तन लैसत मिनल कुरान। और वो कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ बाद सहाबा ऐसे थे कि जो कहते थे मुअव्वज़तैन कुरान का हिस्सा नहीं है, फ़लम युकफ़्फ़िरहु ग़ैरुहु मिन सहाबा। वो कहते हैं उनकी तकफ़ीर नहीं की गई, सहाबा में से किसी ने भी उनकी तकफ़ीर नहीं की। क्यों? बिअन्नहु अनकर आया मिनल कुरान, क्योंकि अगर कोई शख्स इनकार करते थे कुरान में से, वला कफ़रहु ग़ैरुहु लिअन्नहुम ज़ादू फ़िल कुरान मा लैसा मिन्हु, ठीक है। वो कहते हैं हम उनको क्या देते हैं, साहब हम देखते हैं कि जनाब अगर कोई शख्स कुरान की आयत का इनकार करता है, हमारा उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि उसकी तकफ़ीर की जाएगी। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ सहाबा में से ऐसे अफराद मौजूद थे जिन्होंने कुरान में से बाज़ आयात को महज़ूफ़ कर दिया और कहा कि ये कुरान का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं खुद उस वक्त में मौजूद जो सहाबा थे उन्होंने किसी की तकफ़ीर नहीं की। तो ये तकफ़ीर कहाँ से आ रही है? आप लोगों की तरफ से आ रही है, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि शिया तहरीफ कुरान का कायल है, हम कहते हैं एक इल्ज़ाम है, एक तोहमत है, इस तोहमत को पक्का करके आप लोगों ने तकफ़ीर का बाजार गर्म कर रखा है। और आपके अपने उलमा जिस बात को नकल कर रहे हैं और जो कतई और यकीनी है और जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है, उसको आप क्या कह रहे हैं जनाब, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है। मुलाहिज़ा फरमाए आगे, व मिन हाज़ल क़बील मा वक़अ इब्न मसूद मिन इनकार अन तकूनल मुअव्वज़तान मिनल कुरान। वो कहते हैं इसी तरह से वो मोरद के जहाँ पर इब्न मसूद ये बयान करते हैं कि मुअव्वज़तान क्या हैं, कुरान में से नहीं है, वो इस चीज़ का इनकार कर देते हैं।
बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता बयान कर रहे हैं। वज़ालिक अन्नहु साहिबुन नबी, जबकि वो इसके बावजूद वो क्या थे, रसूलुल्लाह की सोबत इख्तियार की तवीलन, और उन्होंने उनके पास कुरान पढ़ा, जैसा कि बयान भी फरमा रहे थे गामदी साहब। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मुमकिन है कि रसूलुल्लाह ने, इत्तफाक नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह ने उनके सामने जो है वो पढ़ा हो और इसको कुरान में से करार दिया गया हो, कोई नमाज में ना पढ़ा हो, और उन्होंने यानी उनके साथ कोई ऐसा इत्तफाक नहीं हुआ। व इन्नमा सामिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम युअव्विदु बिहिमा अल हसन वल हुसैन, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बतौर तावीज़ को रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल किया और जनाब इब्न मसूद ने सुना हो, और यही चीज़ उनके जहन में बैठ गई। ठीक है, फिर वो जो कहते हैं हत्तज़न्ना मादन्ना, वो फिर जो उन्होंने गुमान किया इसके हवाले से यही हो गया। वो कहते हैं नहनु अला यकीनन अन्नहु लव इत्तफ़क़ा मुराजिया जमाअतुम मिन अस्सहाबा लहू बिहयातिन यकूनु क़ब्रुहुम क़त्इयन लरजा। वो कहते हैं कि हम इस चीज़ का यकीन रखते हैं कि अगर जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबा की जमात की तरफ रुजू करते, तो अगर उनसे मुराजियत करते, सहाबा की जमात से पूछते कि भाई ये कुरान का हिस्सा है या नहीं है, तो वो हतमन रुजू कर लेते। ठीक है, तो ये जनाब मौलवी यमानी। उसके बाद अपनी एक और किताब मजमू और रसाइल अल हदीसिया में मौलवी यमानी साहब एक और नुक्ता बयान करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, वो कहते हैं कि जनाब वला माने आन यकफ़त तवातुर अन रजुल, वो कहते हैं कोई माने नहीं है कि एक चीज़ मुतवातिर हो लेकिन किसी शख्स से मख्फी रह जाए। बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है कि ये कोई चीज़ माने नहीं है। भाई आप कहते हैं कि कुरान मुतवातिर है, क्योंकि बहस हो रही है इसी के ऊपर, तफसील से ऊपर वो बहस कर रहे हैं। वो कहते हैं मुतवातिर है लेकिन किसी शख्स से मख्फी रह जाए। हम अगर यही बात करते हैं कि भाई इमामत की रिवायात मुतवातिर हैं, तो कहते हैं कि भाई कैसे हो सकता है कि फ़लाँ इमाम का बेटा ना जानता हो, या फ़लाँ शख्स ना जानता हो, या फ़लाँ सहाबी को ना मालूम हो। यहाँ पर आपके अपने आलमी इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि कोई इसमें माने नहीं है कि तवातुर एक शख्स से मख्फी रह जाए, कमा युकाल इन्नहु खफ़ी अला इब्न मसूद फ़ी शानिल मुअव्वज़तैन, जैसा कि आप कुरान को मुतवातिर मानते हैं, इसके नकल को मुतवातिर मानते हैं, और दूसरी तरफ जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद के ऊपर ये चीज़ मख्फी रह गई, पिनहान रह गई कि मुअव्वज़तैन कुरान का हिस्सा है। ये बड़ा अहम नुक्ता था। उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं। अल मुहर्रर फ़ी उलूमिल कुरान मुसाइद बिन सुलेमान बिन नासिर अत-तैयार क्या कहते हैं? वो कहते बल लक़द सह अन इब्न मसूद मा हुवा अक्सर मिन मुखालिफत तरतीब मुसहफ़ इस्मान फ़इन्नहु कान ला यरा मुअव्वज़तैन मिनल कुरान। ये यानी ये मतलब निहायत सही है, इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आप कहीं यूँ हुआ यूँ होगा, कि मुअव्वज़तैन को जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान में से नहीं समझते थे। ठीक है, वहादल मदहब अल्लज़ी ज़हब इलैहि इब्न मसूद लम युवाफ़िक़हु अलैहि सहाबा, कोई भी सहाबा में से उनके मुवाफ़िक़ नहीं है जो मज़हब जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इख्तियार किया है, ना ही इसके ऊपर कोई राज़ी है। ठीक है, व इन काना यराहुमा वहयन लेकिन लम यजअलहुमा मिनल कुरान, वो कहते हैं अगरचे वो इन दोनों को वही समझते थे, कहते हैं खुदा की तरफ से है, लेकिन कुरान का हिस्सा नहीं है, कुरान में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक और मोरद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पाँचवा मोरद था ये, छठा मोरद। जल्दी से चलते हैं ताकि तफसीरुल कुरान इज़्ज़ुद्दीन दिमिश्की शाफ़िई मुतवफ़ा इनका 660 है। यहाँ पर क्या कहते हैं, इब्न मसूद ने मुखालफत की, इजमा की, और उनका कौल क्या था कि मुअव्वज़तैन लैसा मिनल कुरान, ये कुरान में से नहीं है। ये आपके छठे कम फ़हम, कज फ़हम, जो भी आप नाम रखते हैं, हमें तो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अन-नुक़त वल उयून तफसीर मावरदी के नाम से जिसको पहचाना जाता है, मुतवफ़ा इनका क्या है 450, ये आपके मुतक़द जुज़ सादिस। क्या कहते हैं, ज़अम इब्न मसूद अन्नहुमा दुआ तअव्वदुन बिही व लैसा मिनल कुरान, वो कहते हैं कि इब्न मसूद जो हैं वो कहते थे ये बतौर तावीज़ इसको इस्तेमाल करेंगे, दुआ थी, कुरान का हिस्सा नहीं था, और ये कौल उनका सहाबा और इजमाई अहले बैत, इजमाई सहाबा और अहले बैत के क्या है, मुखालिफ है। उसके बाद आठवें आपके अल इत्कान फ़ी उलूमिल कुरान जलाल हाफ़िज़ जलालुद्दीन स्यूती ख़ातिमतुल हुफ़्फ़ाज़ शुएब अन्नौत की तहक़ीक़ के साथ। यहाँ पर क्या कहते हैं, वफ़ी मुसहफ़ इब्न मसूद, मुसहफ़ इब्न मसूद में 100 सूरा 112 सूरतें थीं। क्यों? क्योंकि लन्नहु लम यक्तुबुल मुअव्वज़तैन, वो मुअव्वज़तैन को नहीं लिखते थे, और क्या कहते हैं उबय के उसमें 116 थी, चूँकि वो दो हफ्ज़ और खल जो 2 सूरतों का इसमें इजाफ़ा कर देते थे जो जनाब उमर साहब भी पढ़ा करते थे। ठीक है, तो ये उबय बिन काब का एक अलहदा मौजू है, हम उसको फिर कभी छेड़ेंगे। उसके बाद फिर मौलवी यमानी साहब तनकील में बिमाफ़ी तानिबिल कौसरी मिनल अबातील, इसमें क्या कहते हैं, वक़द जा इब्न मसूद, इब्न मसूद से क्या चीज़ आई है, वो कहते थे मुअव्वज़तैन लैसा मिनल कुरान। ठीक है, और उनको माज़ूर करार दिया है अहले इल्म ने, किस वजह से, वो कहते हैं लम यस्मा मिनन नबी, उन्होंने रसूलुल्लाह से नहीं सुना। ठीक है, और फिर वही जो मौलवी यमानी साहब ने बात की कि भाई अब मुमकिन इससे तवातुर कहीं
ख़राब नहीं होता कि आप कहीं भी तवातुर था तो उनको क्यों पता नहीं चला। उसके बाद अगली किफ़ायतुन नबी शर्र तंबी फ़ी फ़िक़्ह इमाम शाफ़िई अल इमाम फ़क़ी अबुल अब्बास नजमुद्दीन मुतवफ़ा इनका 710 है, इसकी तीसरी जिल्द है। यहाँ पर देखें वक़द अनकरा इब्न मसूद ने इनकार किया कि मुअव्वज़तैन कुरान में से नहीं है, और वो क्या कहते थे कि ये रसूलुल्लाह ने इसको बतौर दुआ और बतौर तावीज़ इस्तेमाल किया है। नीचे क्या कहते हैं, अखराज अहमद वल बद्दार व तबरानी मिन तुरुक़ सहीह अन इब्न अब्बास इब्न मसूद कमा फ़ी दुर्र यानी सही तारीख से कम हुआ वसी सही बुखारी अन उबय बिन कअब में माना, ठीक है, यानी ये सही इसनाद से मुस्नद अहमद और सही बुखारी वगैरह में ये चीज़ मनकूल है। लेकिन ये कहते हैं नहीं जी, कज फ़हम फ़ुनूनुल फ़नान फ़ी उयून उलूमुल कुरान, फ़ुनूनुल फ़नान और किसकी है जी, इब्न जोज़ी साहब की, अब्दुर्रहमान इब्न जोज़ी साहब की। इसमें क्या है जी, कहते हैं फ़काला अबुल हसन अल मनादी, वो क्या कहते हैं, ये कौन है, पहले कहते हैं जी ये जो अल इमाम अल मशहूर, ठीक है, इब्न जज़री ने जो इसका तर्जुमा यानी इनका जो शरह हाल लेकर आए हैं, हाफ़िज़ सिक़ा मुत्क़िनुन मुहक़्क़िक़ुन ज़ाबितुन, यानी ये कहते हैं कम फ़हम कज फ़हम ये कहते हैं इमाम मशहूर सिक़ा मुत्क़न मुहक़्क़िक़ और जनाब ज़ाबित, ऐसी शख्सियत हैं। और गांधी साहब कहते हैं उनको क्या पता था, वो क्या कहते हैं काना इब्न मसूद युस्क़तुल मुअव्वज़तैन, वो साकित कर देते मुअव्वज़तैन को, ठीक है, और वो इसको क्या है कुरान का हिस्सा नहीं समझते थे, ठीक है, और उबय का भी जो है वो कहते हैं ये 2 सूरतें इजाफा कर देते थे। वो खैर हमारा अभी फ़िलहाल मोरद बहस नहीं है। तो लेकिन ये आपके इमाम मुत्क़िन फ़लाँ फ़लाँ ये क्या है जी, ये बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं समझते थे। गामदी साहब को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, बाकी सारे बेवकूफ़ कम अकल और इस तरह के लोग थे। अच्छा, उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर पे आ जाएँ, ये सारे इंशाल्लाह आप गिनते जाएँ। हाशिया मुक़द्दमत तफ़सीर अब्दुर्रहमान बिन कासिम हम्बली, इनकी यहाँ पे क्या कहते हैं, सहाबा का इजमा हो गया हज़रत उस्मान के ज़माने में जो कुरान मुसहफ़ जमा किया, उसकी जो सूरतों की तरतीब थी वो 114, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं वक़ान फ़ी मुसहफ़ इब्न मसूद, जो इब्न मसूद साहब का अब्दुल्ला इब्न मसूद साहब का मुसहफ़ था उसमें क्या 112 थी, क्योंकि वो मुअव्वज़तैन को नहीं लिखते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो उसको आप कहें कि उन्होंने आखिर में उसको कहा है सही कुरान में, लेकिन ये दुआ के उन्वान से फ़लाँ के उन्वान से नहीं, वो अपने मुसहफ़ में उनके 112 सूरतें थी, ठीक है। तो ये आपके कज फ़हम फ़लाँ फ़लाँ जो भी है आपके 13 नंबर पे आ जाएँ। तावील व मुश्किल कुरान, ठीक है, इब्न कुतैबा की, इसमें क्या जाते हैं, वो कहते हैं मुसहफ़ अब्दुल्ला, उसमें ये 2 सूरतें नहीं थी मुअव्वज़तैन, और क्या कहते हैं फ़ज़न्न अन्नहुमा लैसा मिनल कुरान, वो इस चीज़ का गुमान करते थे कि ये दोनों कुरान का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, एक कदम और आगे बढ़ें। अत-तहरीर व तनवीर इब्न आशूर की, इसमें जब जाते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही मतलब बयान करते हैं कि वो वलम युखालिफ़ ज़ालिक इल्ला अब्दुल्ला इब्न मसूद, वो कहते हैं फ़क़त कान अल कुरान यौमइज़िन मुक़स्समन इला मिअ व अर्बअ अशरत सूरतन, ये तक़सीम किया गया 114 सूरतों में। वलम युखालिफ़ ज़ालिक इल्ला अब्दुल्ला इब्न मसूद फ़इन्नहु लम युथबतुल मुअव्वज़तैन फ़ी सूवरिल कुरान, वो कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हैं वो उसको नहीं लिखते थे मुअव्वज़तैन को कुरान की सूरतों में, ठीक है, वो इसको सब्त नहीं करते थे। अच्छा, ये आपके एक और कम अकल। उसके बाद एक और कम अकल जो शख्स है वो कौन है, यहाँ पर हम आपके लिए बयान करते हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी, ठीक है, इनसे यहाँ पे एक सवाल किया गया आगे सफ़े निशन में, हल सही, वो कहते हैं क्या सही है कि अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो मुअव्वज़तैन को, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आगे सफ़े निशन पे दी थी, हाँ, कि मुअव्वज़तैन जो है वो मोतबर नहीं है और कुरान का जो है वो इसको हिस्सा वो शुमार नहीं करते थे। तो वो नीचे आते हैं और उसका जवाब क्या देते हैं, वो कहते हैं फ़ीमा यतअल्लक़ु बिब्न मसूद फ़क़द सह अन्हु वला ग़राबा फ़ी ज़ालिक, वो इसमें कोई अजीब व गरीब बात नहीं है, ये उनके मुताल्लिक़ बात दुरुस्त है और सही है कि वो इसको कुरान का हिस्सा नहीं समझते थे, ठीक है। फिर कहते हैं कि इब्न मसूद मिन साबिकीन में से हैं, इस्लाम में आए, और जनाब मुमकिन है बाज़ चीज़ें किसी से मख्फी रह जाती हैं और बड़ी अहम होती हैं, जैसा कि ख़ुद वो कहते हैं सवाल में इस चीज़ को शख्स ने बयान किया है, वो कहते हैं लम यकुन कद फ़ाहिम फ़ीमा सामिअ मिनन नबी, वो कहते हैं कि उन्होंने असल नहीं समझा, रसूलुल्लाह से जब इन्होंने मुअव्वज़तैन को समझा तो उनको समझ नहीं आई कि भाई कुरान का हिस्सा हैं, ठीक है, और उन्होंने इसको दुआ के उन्वान से लिया, वो इस तरीके से वो पूरी तफसील बयान करते हैं,
ठीक है। और कहा फिर आगे कहते हैं कि जनाब ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और हमारी जो जनाब उनकी फ़दाइल में रिवायात हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जो फ़दाइल में रिवायात हैं, सही रिवायात हैं, उनसे ये कोई चीज़ तारुज़ नहीं रखती। उनको उनके फ़ज़ल को, उनके साले होने को, उनके सबक़त दर इस्लाम को, फ़लाँ फ़लाँ उनके फ़दाइल को वो चीज़, ये चीज़ ज़रा नहीं पहुँचाती कि अगर उनको इन चीज़ का मालूम नहीं था। तो ये तकरीबन 15 के करीब आपके कम फ़हम, कज फ़हम और वगैरह वगैरह जो भी आप इनको नाम दें, ये उलमा मुहद्दिसीन ये फ़कत क्या है नमूने के तौर पे बयान किए हैं। बाकी फ़ैसला आपको करना है कि जनाब हामिदी साहब जो हैं वो अक्ल कामिल रखते हैं और बाकी सारे बेवकूफ़। अभी तो मैं बुखारी और मुस्नद हुमैदी उधर से नहीं लेकर आया, रिवायात की तरफ नहीं गया, मैं फ़कत उलमा के अक़वाल नकल किए हैं कि जिन्होंने इस चीज़ पर इजमा को नकल किया और कतई तौर पर निस्बत दिया जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ। और अगर आप कहें कि ये नहीं एक तोहमत है और एक क्या कह लें कि जनाब झूठ है, तो ये आपके अपने उलमा जो कज फ़हम भी हैं और बेवकूफ़ भी हैं, इन्होंने सब ये काम किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।